मैं इसको थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। ये देखिए बबल बना है, पंप के अंदर आ गया है, ये कंप्रेस होना शुरू हो गया। ये देखो, ये कोलैप्स होना शुरू हो गया, देख रहे हो? ये देख रहे हो? अब यहाँ से अगर लिक्विड जाएगी तो क्या है, इसके छोटी सी ओपनिंग से जाएगी ना लिक्विड, जेट बनता है। देखिए पूरा प्रोसेसर, कंप्रेशन शुरू हो गई, छोटा हो गया, केविन करना शुरू हो गया, केविन। अब ये देखिए जेट आ रहा है। In vicinity of solid wall, bubble collapse becomes non-spherical. High velocity re-entrant jet. ये देख रहे हो वर्ड जेट? High pressure along the wall. इस वॉल पे खा जाएगा उसको। अब देखिए, and structural damage. ये देखिए, this kind of damage will be more in summertime or winter time. Summertime, hot weather or cold weather? Hot weather यार, वो is closer to the evaporation temperature. Same pressure भी अगर रखता हूँ तो evaporation temperature के closer है। वो जो जेट है सर, वो रैंडमली कहीं नहीं जा सकता है। क्या कह रहे हो? जो जेट है, हाँ, जिसका बेटा फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा। फ्लो की वजह से अपवर्ड प्रेशर तो यूनिफॉर्म ही है, बट फ्लो एक साइड से आ रहा है ना, फ्लो इधर जा रहा है तो उधर से कोलैप्स करना शुरू करता है, तो उसी साइड जाएगा। देखो सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं। ये अब जेट बनेगा, ये देखिए, ये देखिए, so water hammer, it's a shock. वो स्ट्राइक करेंगे। सीधा एनर्जी रेड कलर हो गया उसका। हाउ मच प्रेशर? 100 कितने बार हो गया? 1000 बार। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल? कंटिन्यूटी डे इन एंड डे आउट। तो अगर आपका पंप का फिल्टर चोक्ड है तो क्या इफेक्ट हुआ, अब आप समझ सकते हो। लिक्विड लेवल के साथ एयर बबल्स जा रहे हैं, साथ में स्ट्रिपिंग कर रहे हो, क्या होगा? सो यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग स्ट्रिपिंग विद योर मेन पंप। हैव यू अंडरस्टूड दीस 2 पॉइंट्स नाउ? एनी क्वेश्चंस?
ये लिक्विड जाएगी बाहर। Clear with the concept now? Anybody any questions here? Yes. फ्लामो में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यों नहीं होगा? There is no suction pipe यार। Suction pipe ही नहीं है तो कौन सी चीज़ की आप बात कर रहे हैं? कैविटेशन कहाँ से हो जाएगी उसमें? पाइप ही नहीं है। तो कैविटेशन बेसिकली उसमें और बैलेंस पंप पे है। बैलेंस पंप है, कार्गो ऑयल पंप्स हैं। Yes, why not? पर डीप वेल पंप से जो फ्यूल पंप नहीं होता। तभी तो कह रहा हूँ we are not supposed to do stripping with the main cargo pump। तो हम क्या करते हैं? आरपीएम कमती करते हैं। क्यों? ये जो लिक्विड जब सक होती है तो ये वॉर्टेक्स बनता है। अब लिक्विड अगर आप डिस्चार्ज कमती कर रहे हो तो ये वॉर्टेक्स ये बनेगा, कमती वॉर्टेक्स बनेगा। ये अगर वॉर्टेक्स बन रहा है तो अगर आरपीएम कमती कर देते हो तो ये वॉर्टेक्स क्यों बनेगा? इसका मतलब इतना अभी भी सक्शन आ रहा है उसके अंदर। पहले स्पीड कमती करते हो, अभी भी अब फिर से वो आवाजें करना शुरू कर रहा है, बूम साउंड आती है। हम कहते हैं स्टॉप, चेंज ओवर टू द स्ट्रिपिंग पंप, नाउ डू इट विद द स्ट्रिपिंग। बट देयर आर मेनी कंपनीज जिसमें द ऑफिसर्स आर कीपिंग द मेन पंप रनिंग और उससे कैविटेशन हो रही है, पूरे पंप्स डैमेज हो रहे हैं। सर कैविटेशन पाइपलाइन क्यों नहीं हो सकती? हर जगह हो सकती है, लाइनर में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। जहाँ आपका नेगेटिव प्रेशर आएगा और पॉजिटिव प्रेशर आएगा वहाँ होता ही होगा। साउंड वेव में क्या होता है? ये साउंड इधर से इधर कैसे पहुंची? अगर एक रेड पार्टिकल मेरे मुंह में था, आपके पास पहुंचेगा रेड पार्टिकल? नहीं पहुंचेगा। मैं अगर पान खा रहा होता तो आपके पास आया था, पान नहीं आता। कैसे हो रहा है? ये जो साउंड वेव है दैट इज अ साइनोसॉइडल वेव। ये जो पार्टिकल है एयर का, ये वाला पार्टिकल, ये इधर से यूं वाइब्रेट करेगा, इसने धक्का दिया दूसरे को, अब दूसरा यूं गया, ये फिर वापस आएगा, ये फिर उधर चला गया, फिर चला गया, आपके पास साउंड आ रहा है। बट ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वेव बन रही है। एक बार कंप्रेशन है, एक बार रेरिफिकेशन है, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम रेरिफिकेशन, वी कॉल इट रेरिफिकेशन। सो जब रेरिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है? बबल फॉर्मेशन। आपने ये सुना होगा अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स। ज्वेलरी, आपकी ज्वेलर के पास जाओ, वो भी कहता हो जाओ मैं साफ कर देता हूँ। एक टैंक होता है छोटा सा उसके पास, उसमें वाइब्रेटर, वो टाइमर ऑन कर देता है, सोप वाटर आपके सामने डाल रहा है। क्या है वो? हाउ इज ही क्लीनिंग इट? बाय कैविटेशन। ही इज क्लीनिंग इट, डिसलॉजिंग द डर्ट बाय कैविटेशन। आपके इंजनों में क्लीनर्स होते हैं, फिल्टर क्लीनर्स, दे आर वर्किंग ऑन कैविटेशन प्रिंसिपल। बबल जनरेट कर रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक कह रहे हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है, पर साउंड वेव कैसे काम कर रही है? इट इज नॉट हाई एम्पलीट्यूड। अल्ट्रासोनिक, ये अगर नॉर्मल वेव है, अल्ट्रासोनिक है। ये क्या एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं इसके अंदर। It is this movement I want. I don't want the amplitude. सर एक एक्स्ट्रा चीज पूछनी है सर, वो टैंक क्लीनिंग वाला जो नोजल होता है, जो टैंक क्लीनिंग मशीन का जो नोजल होता है, उससे जो लिक्विड बाहर जा रहा है, उसमें भी यही प्रिंसिपल ऐड ऑन करते हैं उसके फ्लो का। उसमें कुछ नहीं है, उसमें द प्रेशर आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज बाय पासिंग इट थ्रू अ नोजल, तो वो इम्प्रिंजमेंट कर रहा है। इट्स जस्ट इम्प्रिंजिंग एंड क्लीनिंग इट, डिसलॉजिंग इट। So, coming back to this, वो कहता है कि NPSH हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। सक्शन हेड मेरे को कितना चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। कितना पॉजिटिव चाहिए? जितना ज़्यादा फ्लो रेट होगा उतना ज़्यादा मेरे को सक्शन हेड चाहिए। जितना ज़्यादा लोड होगा, प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा मेरे को नेट पॉजिटिव सक्शन हेड चाहिए। तो मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? Reducing the flow rate. My requirement can become less if I reduce the RPM. That is one answer.
नाउ वी कम टू द सेकंड कर्व। सर हाँ। उस कर्व में सक्शन प्रेशर नेगेटिव के लिए तो था नहीं, है ही नहीं, तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए। जब हल्का सा भी टैंक का लेवल नीचे वो आऊँगा मैं, अभी आऊँगा, उस पर आऊँगा। ये है आपके फैमिली कर्व्स। इसका जो मेन फंक्शन ये है, देयर आर सर्टेन पंप मेकर्स, वो कहते हैं ये हाउसिंग है, ये पंप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ए है, मगर मैं पंप की केसिंग नहीं बदलूंगा, मैं सक्शन नहीं बदलूंगा, मैं इम्पेलर का डायमीटर बदल दूंगा, आउटसाइड डायमीटर। इसका मतलब एनपीएस से तो सेम रिक्वायरमेंट है, बट फोर्सेस, प्रेशर्स, डिलीवरी, वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि एक का इम्पेलर यहाँ तक था, एक का इम्पेलर यहाँ तक था, एक का इम्पेलर यहाँ। तो एक ही पंप से मैं डिफरेंट एफिशिएंसीज ला सकता हूँ बाय चेंजिंग द इम्पेलर्स। ये देखिए, इसमें इम्पेलर 10 इंच का है, इसमें 9 इंच का है, इसमें 8 इंच का है, इसमें 7 इंच का है, 6 इंच का है। कोई सा इम्पेलर आप उसी पंप केसिंग में लगा सकते हो। These are called the family curves. हम नॉर्मली शिप पे नहीं यूज करते फैमिली कर्व्स, बट क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, व्हाट डू यू मीन बाय द फैमिली कर्व्स ऑफ अ पंप? केसिंग वाला सब सेम है। अब आपको डिस्चार्ज करना था 60 गैलन्स पर मिनट, तो मैं क्यों 10 इंच वाला इम्पेलर यूज करूं? एफिशिएंसी तो नहीं आएगी ना इसका। अगर मेरा एफिशिएंसी वाला ये कर्व है, तो आई शुड बी समवेयर क्लोजर टू दिस और क्लोजर टू दिस, तो मैं इस वाले पे क्यों करूं? कैन आई डू विद 6 इंच? नहीं, वो तो मेरा पहुंचेगा ही नहीं वैल्यू, तो ये 60 तो पहुंच ही नहीं रहा, ये इज नॉट वेरी गुड। आइडियल वुड बी दिस वन और दिस वन। तो मैं उसके लिहाज से उस केस में पंप में मैं सिर्फ इम्पेलर चेंज कर दूंगा एंड आई गेट बैक माई एफिशिएंसी। फैमिली कर्व्स, इतना ही आपने समझना है इसके बारे में। हर कर्व इज फॉर वन पर्टिकुलर आरपीएम ओनली, प्लीज नोट। आर एंड ए वो क्या कुछ है? क्या कह रहे हैं? एनपीएसएच आर रिजल्टेंट या ये क्या है? ये ऊपर ये NPSHR 2.5 फीट लिखा है इसमें। आर इज रिजल्टेंट एंड नाउ नो, आर इज नॉट रिजल्ट, आर इज रिक्वायर्ड। अच्छा रिक्वायर्ड। मेकर कह रहा है ये रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्या है मेरे पास, अवेलेबल क्या है, वो अवेलेबल है। रिक्वायर्ड इतना था, मेरा अवेलेबल इतना है। अगर रिक्वायर्ड अवेलेबल कमती है तो कैविटेशन हो जाएगी। Are you understanding it? अवेलेबल क्या है मेरे को वो कैलकुलेट करना है। अब आओ उस पे, ये हेड है, टोटल हेड, ये है क्यू, HQ कर्व बना रहे हैं। मेकर ने मेरे को दिया ये लाल वाला कर्व। अब हो सकता है ये मैं परफॉर्मेंस कर्व ले लूँ या कैरेक्टरिस्टिक कर्व ले लूँ, नेवर माइंड। मेरे केस में बोथ कैन बी द सेम। सिस्टम में पंप डालने के बाद ये कर्व बना मेरा एक्चुअल कर्व सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो सिर्फ पंप का था। अब सिस्टम में ये पाइप यूं जा रही है, यूं जा रही थी, टैंक नीचे था, ऊपर था, मेरा नया कर्व ये था सिस्टम का। माई रिक्वायरमेंट इज लेस। वो कहता है कि ये नॉर्मल फ्लो था, बट चार्टर कहता है आई वॉन्ट दिस रिड्यूस्ड रेट। तो क्या करूं? वो कहता है कि मैंने डिस्चार्ज वाल्व को थ्रॉटल कर दिया, रेट कमती हो गया, आई सेटिस्फाइड द चार्टर। बट व्हाट इज हैपनिंग टू योर पावर कंजम्पशन? पंप तो आपका उसी स्पीड पे चल रहा है, उतनी बिजली खींच रहा है। Why you are having a loss? You are not running it efficiently. ये देखिए, efficiency curve मेरा वही है। I should have run it here, but I am running it over here. Not good. क्या कर सकता हूँ? मैंने स्पीड कमती कर दी। अब इसका न्यू आरपीएम चेंज हो गया तो कर्व चेंज हो गया। इसका कर्व ये है। अब ये देखिए, ये डिस्चार्ज रेट चाहिए था, ये पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये मेरे को चाहिए। आई एम रनिंग इट हियर, आई हैव अचीव्ड द पर्पस। इसमें थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज वाल्व
changes the system curve, I am wasting energy. Reduced pump speed modifies the pump curve and less energy required. ये है इसका आंसर. ये भी क्लियर हो गया? डिस्चार्ज वाटर थ्रॉटलिंग का इनडायरेक्ट मतलब है कि हेड उतना ही करता है. आपको पंप के लिहाज से तो उतना ही हेड आप करते जा रहे हो. डिस्चार्ज एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही. डिस्चार्ज इतना सा ले रहे हो और पंप पूरी स्पीड पे चला रहे हो तो सेंस नहीं बनी. बिजली पूरी खर्च रहे हो. इसको इसने कचरा कर दिया कि हेड और एफिशिएंसी इकट्ठा कर दिया. वो नहीं होगा. वो कहता है कि ये पंप की कैरेक्टरिस्टिक थी. वो कहता है आई वांट दिस रिक्वायर्ड डिस्चार्ज रेट. कैसे दोगे चार्टर को? कहता है ये रिक्वायर्ड रेट है मेरा. ये पंप की कैरेक्टरिस्टिक थी. ये आपका सिस्टम का कर्व आया. उसने कहा दो पंप्स को पैरेलल में चलाओ. दोनों पंप सेम साइज के थे. दोनों का रेड कर्व आएगा. तो जब दोनों को इकट्ठा चलाऊंगा तो एक नया कर्व बन जाता है. वो है ब्राउन वाला. अब मेरे को ये मिल गया रिक्वायर्ड फ्लो रेट. क्यों? क्वेश्चन क्या था? फ्लो रेट. क्वेश्चन हेड की बात नहीं थी. क्वेश्चन वाज फॉर फ्लो रेट. ये है आपका टोटल हेड. ये है फ्लो रेट. एक पंप बड़ा है, एक पंप छोटा है. तो दो कर्व्स आगे, एक लाल कर्व, एक ब्लू कर्व. एक बड़े पंप का, एक छोटे पंप. इसका रिजल्टेंट कर्व आएगा इस शेप में. अभी भी मैं आई एम एबल टू कोप अप विद द फ्लो. इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि दोनों पंप्स फुल अपनी एफिशिएंसी पे चल रहे हैं. मैं सीरीज में चला रहा हूँ. एक का डिस्चार्ज, दूसरे का सक्शन बन गया. अब आपका देखिए H1 प्लस H1 हेड डबल हो गया क्योंकि सेम साइज के पंप से. फ्लो रेट सेम फ्लो रेट, कोई फर्क नहीं पड़ा. मैंने पैरेलल में चलाया, मेरा फ्लो रेट डबल हो गया, मेरा हेड नीचे. ये बात समझ आ रही? एक बार और बोल दो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा. सीरीज में हेड इज इंक्रीजिंग. ठीक है. इन पैरेलल द फ्लो इज इंक्रीजिंग. वो सीरीज में लगे होते हैं. ये हो गया. तो उसमें फ्लो उतना ही देगा, वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा. सीरीज में हेड इंक्रीजेस, वो पैरेलल में होगा ना. पैरेलल में फ्लो रेट इंक्रीज होगा. हम लोग जाँच पे करते हैं रेट और से अच्छा और कम चलेगा और कम की चार्ज करेंगे. और जो लाइन में लगा था, लंबी लाइन में 20 माइल की लाइन है, वो भी उधर शो वो है पैरेलल. पैरेलल ही अच्छी है. वो पैरेलल है. पैरेलल कैसे होगा? मेरे को फ्लो रेट बढ़ाना है ना. फ्लो रेट थोड़ी बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है? ये लाइन है, एक पंप यहाँ, एक पंप 20 किलोमीटर वाला, एक पंप यहाँ, टंकी यहाँ पे. तो यहाँ से ये पंप इतना दूर तक भेज ही नहीं पाएगा. दैट इज द रास्ता. सर जहाँ बूस्टर पंप लाइन में लगा है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से आई एम डिस्चार्जिंग एट द एसपीएम एंड माय टैंक इज 20 माइल्स अवे, सेंटर में कहीं 10 माइल पे एक बूस्टर पंप लगा है. सो आई एम एबल टू पंप. वो सीरीज हो गया. बूस्टर बूस्टर पंप इज ऑलवेज इन सीरीज. बट यहाँ पे हम हेड थोड़ी इंक्रीज करें. यहाँ पे मैं फ्लो इंक्रीज करूँ थ्रू द रिजल्टेंट. नो हाइट पे नहीं है. लंबी लाइन में होता है. आपका ये शिप था, आपने यहाँ से डिस्चार्ज किया, उनका टैंक यहाँ पे था, यहाँ डिस्चार्ज करना था आपने मैनिफोल्ड पे यहाँ दिया. आपका जो पंप था इसकी वजह से ये यहाँ तक तो पहुँच गया, बट इधर तक पहुँच ही नहीं सकता. तो यहाँ पे उन्होंने बूस्टर पंप लगा दिया सीरीज पे. इसको सक्शन लिया, इसका डिस्चार्ज है. लेकिन सर जो लंबी लाइन से रहती है उसमें भी तो सेम सीरीज में चला रहे हो. अब वो कहता है मेरे को रेट ऑफ फिलिंग ज़्यादा चाहिए. अब मैं पैरेलल में भी चलाऊंगा और इधर बूस्टर पंप भी लगाऊंगा. पैरेलल से मेरा फ्लो रेट बढ़ गया, यहाँ से सीरीज में कर दिया बात. और अगर मेरा टैंक इज एट द सेम लेवल तो दैट इज डिस्टेंस पैरेलल फ्लो रेट दे दो सीधा, बात ही खत्म हो गया. हेड आपने इंक्रीज करना ही नहीं है. ठीक है. आई वाज टॉकिंग अबाउट टक्स.
देखिए उसके आगे तक सर उसको पंप लगा रहेगा, हेड तो उसका इंक्रीज होगा। हेड इंक्रीज होगा बूस्टर सीरीज में, जो डायग्राम दिखाया मैंने आपको सीरीज का। फ्लक्स पैन में कहाँ जैसे STS ऑपरेशन होता है जब पैरेलल हेड यहाँ के बराबर हमको मिलता है, तो कभी कभी हमने देखा है अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा हम डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, वो कंडीशन बेटा HQ कर्व पे आता है। ये आपका HQ कर्व। अब डिस्चार्ज हेड ना हो गया ना, आपने पंप का बैक एग्जॉस्ट आपने डिस्चार्ज पाइप ही नहीं लगाई, ये सड़कों पे कर रहे होते हैं विदाउट डिस्चार्ज पाइप, तो ये आ गया ना आपका सीधा, ये वाला पॉइंट आ गया, हेड ही नहीं है, पंप से डायरेक्टली आप डिस्चार्ज कर रहे हो। सर बट ये पंप के लिए बेटर चीज़ है कि नहीं? बेटर चीज ये है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही। बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ था, जैसे कि मेरे को यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फुल्ली, आपने सड़क पे फेंकते जा रहे हैं पानी। मेरा 2022 का डिस्चार्ज कैपेसिटी मैं डिस्चार्जिंग 3500 बिकॉज ऑफ दिस मेरा रेडी नहीं है, तो मैं फिर डिस्चार्ज को टोटल करके आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू 3000 क्यूबिक्स। You will do by the RPM. Efficiency point. ये just to show you about the cavitation. ये देखो वाल्व बंद हो गया, मतलब सक्शन फिल्टर चोक था, बात तो एक ही होगी। तो यहाँ बबल बनने शुरू हो गए, ये बबल बड़े हो गए, जहाँ वो वेपर चेंज हो गया, जहाँ पे वो अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ये कोलैप्स शुरू हो गया। ये कोलैप्स ये देखिए, ये आपकी है इसकी फाइनल, इसकी अब फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, देखिए ये बबल बना, बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, पंप के सेक्शन में चला गया, कंप्रेस हुआ कंप्रेस हुआ कंप्रेस हुआ, यहाँ पे इम्प्लोड कर गया। इसी को ये देखिए इम्पेलर में बड़ा होता, बड़े से छोटा होता जा रहा है, ये देखिए अब यहाँ पे जाके इम्प्लोड कर जाएगा। इसको देखिए बबल बना, बबल बड़ा हुआ, बबल कंप्रेस हुआ इम्प्लोड हुआ, ये प्रोसेस है। सो इम्प्लोजन एंड जेट फॉर्मेशन दो चीजें हैं हमारी। ये है इम्प्लोजन, ये है वो जेट फॉर्मेशन। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, कोई सा एक देख लो। ये था आपका जेट फॉर्मेशन जो मैं आपको, ये देखिए ये भी जेट बन रहा है, ये देखिए अभी बनेगा। ये क्या गॉट इट? ये हाई स्पीड कैमरा से फोटोग्राफ्स ले रखी है, बबल बन रहा है, ये कोलैप्स करे, ये ऑलरेडी गिविंग इन, ये जेट बनना शुरू हो चुका है। Now I come to his question, what he had asked. आपने पूछ रहे थे जो मेरे से, कहता है कोई भी सिस्टम है आपका, ये आई है, ये मेरी लेवल, कहता है एक केस में आप पाइप ले लो, यूं ले लो, यूं ले लो, यूं ले लो, ये आपका लिक्विड टैंक था, तो पाइप के अंदर रेजिस्टेंस होएगी ना, वो लॉस है, पंप को ही कवर अप करना है वो सारी लॉस। तो वन इज द फ्रिक्शन लॉस, इसको हेड फ्रिक्शन बोल देते हैं। व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू पुश दिस लिक्विड अप? सो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज माय पॉजिटिव वैल्यू 1.013 या जो भी प्रेशर है उस टाइम, एम्बिएंट प्रेशर। अवेलेबल क्या है मेरे को? ये था अवेलेबल, इसमें से ये माइनस कर दो, फ्रिक्शन है। यस और नो? यस सर। व्हाट अबाउट द स्टैटिक हेड? मेरा टैंक ये था, ये इसका स्टैटिक हेड था, टैंक यहाँ था, तो इसका ये स्टैटिक हेड था। जिस केस इट इज पॉजिटिव, इट इज हेल्पिंग इट। इन दिस केस आई एम लूजिंग एनर्जी, नेगेटिव। सो आई विल राइट प्लस और माइनस सक्शन हेड। Getting it? फिर वेपर प्रेशर लॉस माइनस वेपर प्रेशर, ये सब मेरा पॉजिटिव होना चाहिए।
कितना पॉजिटिव NPSHR के कर्व से देखो उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सवाल समझ गया। अब प्रैक्टिकली क्या